हेलो स्टूडेंट्स, आयोनिक फ्रेमवर्क का पहला प्रोजेक्ट हम डेवलप कर रहे हैं जिसका ये पार्ट 2 है। चैप्टर 13 का पार्ट 1 देखिए क्योंकि ये चैप्टर 13 का पार्ट 2 है। प्राइवेट कॉन्टैक्ट को डेवलप कर रहे हैं जिसमें यूज़र लॉगिन करके कॉन्टैक्ट को सेव कर पाएगा। फिर उसे अगर कॉन्टैक्ट को देखना है या उसे उपयोग करना है तो वापस लॉगिन करना होगा एप्लीकेशन को ओपन करके। चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कीजिए ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अगर आपने पहले से ही सब्सक्राइब करके रखा है तो उसे रहने दीजिए। ज़रा कोड में आ जाइए तो आपको याद होगा जो भी पासवर्ड यहाँ से सेट किया जाता है वो हम लोकल स्टोरेज के अंदर स्टोर करते हैं। ज़रा राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट में जाइए और एप्लीकेशन पे क्लिक कीजिए। देखिए पासवर्ड नाम के की के अंदर आपका पासवर्ड स्टोर्ड है। अब हम इसी की के डेटा को रीड करेंगे और यूज़र जो पासवर्ड यहाँ टाइप करेगा उसे मैच करके देखेंगे। अगर मैच किया तो इसका मतलब यूज़र ने सही पासवर्ड इनपुट किया, उस केस में हम यूज़र को लॉगिन कर देंगे। तो ये जो आपका विंडो ऑन लोड का फंक्शन हो इसके अंदर इसके बाहर नहीं निकलेंगे। सबसे लास्ट में यहीं पे आप ऐसे डिफाइन कर दो लॉगिन की कोडिंग। सबसे पहले तो एक्सेस वाले बटन को सेलेक्ट करेंगे, ये जो बटन है इसे। तो इस बटन को सेलेक्ट करने के लिए डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर का आप ऐसे इस्तेमाल करो। जो बटन आप यहाँ पे देख रहे हो इसमें आईडी वैल्यू डिफाइंड है access-btn। मैंने सेलेक्ट कर लिया। ज़रा वेरिएबल यहाँ पे प्रिपेयर कर लीजिए access_btn के नाम से। ज़रा देखिए ये रहा ऑन क्लिक इवेंट का फंक्शन। इसी फंक्शन के अंदर ऐसे डिफाइन कर देंगे कि ये जो बटन है इस पर क्लिक करने के बाद क्या होना चाहिए। ज़रा देखिए क्लिक करते ही अलर्ट एग्जीक्यूट किया। अब जैसे ही क्लिक होगा सबसे पहले पासवर्ड को निकालेंगे जो आपके लोकल स्टोरेज के अंदर स्टोर्ड है। तो यहाँ वेरिएबल प्रिपेयर कर लीजिए real_ पासवर्ड के नाम से ऐसे। और लोकल स्टोरेज से अगर कोई डेटा निकालना है तो लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम इस मेथड को कॉल करेंगे। कौन से की में हमारा डेटा स्टोर्ड है, पासवर्ड नाम के की में आप ऐसे डिफाइन कर दो पासवर्ड की को, तो ऑटोमेटिक ये पासवर्ड की का डेटा रीड करके आपको इसमें रिटर्न कर देगा। अब इसी डेटा को यानी कि इसी पासवर्ड को मैच करना है जो पासवर्ड यहाँ टाइप होगा उसे। तो पहले तो इस इनपुट फील्ड के वैल्यू को रीड करना होगा। तो इनपुट फील्ड के वैल्यू को रीड करने के लिए आप यहाँ पे यूजर_ पासवर्ड नाम का वेरिएबल प्रिपेयर करो। उसमें शायद यूजर इनपुट इस नाम से आईडी वैल्यू डिफाइंड है। तो मैंने डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर का इस्तेमाल किया और सिंपली यहाँ पे इस्तेमाल करता हूँ user-input.value। ऐसा करने से क्या होगा, जो पासवर्ड यूजर यहाँ पे टाइप करेगा वो पासवर्ड इस वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। अब इन दोनों पासवर्ड को मैच करके देखेंगे। लेकिन आपको याद होगा हमने जो पासवर्ड लोकल स्टोरेज में स्टोर किया था उसे हमने बिटवा के माध्यम से इनक्रिप्ट करके स्टोर किया था। इसका मतलब जो पासवर्ड हम यहाँ पे वैल्यू के माध्यम से प्राप्त करेंगे उसे भी हम बिटवा के माध्यम से इनक्रिप्ट करेंगे। तो देखिए वैल्यू रीड जो आप करते हो उसको आप बिटवा मेथड के अंदर ऐसे पास कर दो। तो गौर से देखिए जो रियल पासवर्ड होगा वो भी इनक्रिप्टेड होगा और जो पासवर्ड यूजर अभी टाइप करेगा वो भी इनक्रिप्ट होकर इसमें जाएगा। अब आप इसे मैच करो तो यहाँ पे इफ कंडीशन को पास कीजिए और चेक कीजिए कि क्या रियल पासवर्ड और user_ पासवर्ड दोनों मैच किया। अगर दोनों मैच किया तो अलर्ट के माध्यम से आप यहाँ पे मैसेज प्रिंट कर दो लॉगिन सक्सेस। अगर ऐसा नहीं हुआ तो इस केस में आप चाहो तो मैसेज प्रिंट कर दो रॉन्ग पासवर्ड। ओके, ज़रा रन करके टेस्ट कीजिए। मैंने यहाँ पे गलत पासवर्ड इनपुट किया, यहाँ क्लिक करता हूँ, देखिए मैसेज आया रॉन्ग पासवर्ड। अब यहाँ पे एक बार अलर्ट आ गया तो आपको टेस्टिंग करने में दिक्कत होगा, इसलिए आप एक काम करो इसे बड़ा कर लो और Ctrl+R बटन प्रेस करो। तो ऐसा करने से अलर्ट रिमूव हो जाएगा। अब मैं यहाँ पे सही पासवर्ड टाइप कर रहा हूँ। अगर सही पासवर्ड टाइप ना हो यहाँ पे देखिए इनपुट फील्ड काम नहीं कर रहा है, तो उस केस में ये जो आपका कोड वाला पेज है इसको Ctrl+S बटन के माध्यम से सेव करेंगे, ऑटोमेटिक ये काम करना शुरू कर देगा। मैंने सही पासवर्ड इनपुट करके यहाँ पे क्लिक किया, देखिए मैसेज आ गया लॉगिन सक्सेस। ज़रा इस मैसेज को मॉडिफाई कीजिए, मैसेज ऐसे नहीं आएगा। हमने टेस्टिंग करने के लिए ऐसे ही राइट किया अलर्ट के अंदर रॉन्ग पासवर्ड। यहाँ जाइए homepage.html के अंदर, गौर से देखिए हमने एक स्मॉल एलिमेंट क्रिएट किया था, वैसे ही सेम स्मॉल एलिमेंट आप ऐसे क्रिएट कर लो और यहाँ पे मैसेज के रूप में आप प्रेजेंट करो योर पासवर्ड इज रॉन्ग। और देखिए यहाँ पे जो आईडी का वैल्यू होगा उसे चेंज कर देंगे। तो ये जो मैसेज है ये पहले से हिडन होगा क्योंकि इसमें स्टाइल के अंदर क्या पास है डिस्प्ले नन।
अब इस मैसेज को हम शो तब करेंगे जब यूजर का पासवर्ड रॉन्ग होगा। तो देखिए इसके माध्यम से इसे सेलेक्ट करेंगे, इसमें आईडी का वैल्यू डिफाइंड है पासवर्ड हाइफन रॉन्ग। आ जाइए यहाँ पे control.js के अंदर और यहाँ जो अलर्ट के अंदर रॉन्ग पासवर्ड हमने डिफाइन किया था उसके अंदर document.query सेलेक्टर का इस्तेमाल कीजिए और ऐसे डिफाइन कर दीजिए पासवर्ड रॉन्ग। आप इसी में स्टाइल को पास करो और डिस्प्ले प्रॉपर्टी का वैल्यू यहाँ पे ब्लॉक डिफाइन कर दीजिए, क्योंकि पहले से अगर उसमें नन डिफाइंड है तो ब्लॉक करेंगे तो ऑटोमेटिक वो दिखना शुरू हो जाएगा। तो पासवर्ड रॉन्ग वाला मैसेज तब आएगा जब हम सच में रॉन्ग पासवर्ड इनपुट करेंगे। लेकिन एक बार रॉन्ग पासवर्ड इनपुट करने के बाद अगर यूजर ने दोबारा सही से पासवर्ड इनपुट किया तो उस केस में इस मैसेज को रिमूव भी करना होगा। तो इस पासवर्ड को रिमूव करने के लिए यानी कि रॉन्ग पासवर्ड का मैसेज रिमूव करने का कोडिंग इफ़ के अंदर डिफाइन करेंगे, क्योंकि गौर से देखिए इफ़ का मतलब क्या हुआ, यूजर ने सही पासवर्ड इनपुट किया है। तो देखिए यहाँ पर डिस्प्ले का वैल्यू डिफाइन कर देंगे नन। तो इसका सिंपल सा मतलब समझ लीजिए, अगर यूजर ने सही पासवर्ड इनपुट किया तो उस केस में रॉन्ग पासवर्ड वाला जो मैसेज होगा वो हिडन होगा। लेकिन अगर गलत पासवर्ड यूजर इनपुट करता है तो उस केस में रॉन्ग पासवर्ड वाला जो मैसेज होगा वो दिख जाएगा। ओके, अब टेस्टिंग करने के लिए यहाँ से अलर्ट को पहले आप रिमूव करो और आ जाइए यहाँ पे पेज को रिलोड कीजिए। अलर्ट जब रिमूव हो जाए तो फिर वापस आके यहाँ पे Ctrl+S दबाएंगे। जब ये सेव हो जाएगा तो यहाँ आएंगे और गलत पासवर्ड इनपुट करेंगे। देखिए मैसेज आया योर पासवर्ड इज रॉन्ग। अब मैं सही पासवर्ड इनपुट करूँगा तो ये रिमूव हो जाएगा, क्योंकि इफ़ के अंदर हमने इसे हाइड करने का कोडिंग डिफाइन किया है। तो मैं ऐसे सही पासवर्ड राइट करके एक्सेस करता हूँ, देखिए वो हाइड हो गया। अब आपको डिसाइड करना है कि जब लॉगिन सक्सेस हो जाएगा तो उस केस में क्या होना चाहिए। जैसे ही लॉगिन सक्सेस होगा ये जो आपका कंटेनर है पहले इसे हाइड करेंगे। तो गौर से देखिए ये जो आपका कंटेनर है जिसके अंदर डिज़ाइन बंद है उसमें आईडी का वैल्यू क्या डिफाइंड है, कंटेनर। लॉगिन सक्सेस होते ही पहले इसे हाइड कीजिए। तो आ जाइए control.js के अंदर, इस कोड का मतलब है लॉगिन सक्सेस। आप सेलेक्ट करो यहाँ पे कंटेनर को। तो मैंने document.query सेलेक्टर का ऐसे इस्तेमाल किया और आईडी वैल्यू के माध्यम से यहाँ पे कंटेनर को सेलेक्ट करके इसमें स्टाइल पास करता हूँ और ये रहा स्टाइल का डिस्प्ले प्रॉपर्टी। आप उसे हाइड करने के लिए डिस्प्ले प्रॉपर्टी का वैल्यू नन डिफाइन कर दो। अब आपको डिसाइड करना है जिस वक्त ये हाइड होगा उस वक्त क्या आएगा। तो गौर से देखिए ये जो होम पेज .html है इसके अंदर आ जाएंगे और कंटेनर के ठीक बाद एक div एलिमेंट को शुरू करके ऐसे बंद करेंगे और इसमें कुछ आईडी का वैल्यू देंगे। जैसे मैंने इसमें आईडी का वैल्यू डिफाइन कर दिया app-पेज। ज़रा पहले से इसको हाइड करके रखिए। तो मैं यहाँ पे स्टाइल का इस्तेमाल करता हूँ और डिस्प्ले प्रॉपर्टी का वैल्यू नन डिफाइन कर देता हूँ। इसके अंदर कुछ मैसेज प्रिंट कर दीजिए जैसे मैंने h1 का इस्तेमाल किया और यहाँ पे मैं डिफाइन कर देता हूँ वेलकम यूजर। तो होगा क्या, जैसे ही यूजर लॉगिन करेगा ऑटोमेटिक ये कंटेनर वाला डिज़ाइन हाइड हो जाएगा और फिर इसे हम शो करेंगे। तो पहले से तो ये हिडन है, अब इसे शो करने के लिए डिस्प्ले का वैल्यू ब्लॉक करना होगा। तो देखिए इसके आईडी वैल्यू के माध्यम से इसको सेलेक्ट करेंगे। आ जाइए control.js के अंदर और ये रहा आपका लॉगिन सक्सेस होने का कोडिंग यानी कि इफ़ ब्लॉक। इसी में आप document.query सेलेक्टर का ऐसे इस्तेमाल करोगे और यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लीजिए ऐप पेज को। आप इसमें स्टाइल को ऐसे पास करो और फिर डिस्प्ले प्रॉपर्टी का वैल्यू ब्लॉक आप ऐसे डिफाइन कर दो। तो ऐसा करने से ये दिख जाएगा। ज़रा टेस्टिंग कीजिए, मैंने गलत पासवर्ड इनपुट किया, देखिए मैसेज आया योर पासवर्ड इज़ रॉन्ग। अब मैं सही पासवर्ड इनपुट करूंगा तो पहले ये कंटेनर हाइड होगा और फिर वो कंटेनर डिस्प्ले होगा जिसमें हमने राइट किया था वेलकम यूजर। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कीजिए। वेब इंस्टीट्यूशन आपको ऑनलाइन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की क्लासेज प्रोवाइड करती है जिसके माध्यम से आप वेबसाइट सॉफ्टवेयर्स और बेहतर जानकारी के लिए हमारे एग्जीक्यूटिव को कॉल कीजिए, वो आपको सारी जानकारी दे देंगे। अगले वीडियो का वेट कीजिए, फ्रेंड्स में वीडियो को शेयर कीजिए। वेब इंस्टीट्यूट के वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।